औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम फ़ज़ाइल आमाल के बाब नंबर 6 से वाक़या नंबर 6 हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कफ़न पढ़ेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा ग़ज़वाए उहद में शहीद हो गए और बेदर्द काफिरों ने आपके कान, नाक वगैरह आज़ा काट दिए और सीना चीर कर दिल निकाला और तरह तरह के जुल्म किए। लड़ाई के ख़त्म होने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा शहीदों की लाशें तलाश फरमाकर उनकी तज़हीब व तदफीन, कफन दफन का इंतज़ाम फरमा रहे थे कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी हालत में देखा। नहायत सदमा हुआ और एक चादर से ढक दिया। इतने में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हकीकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं और अपने भाई की हालत को देखे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से कि आखिर औरत है, ऐसे जुल्म को देखने का तहम्मुल बर्दाश्त मुश्किल होगी, उनके साहबजादे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि अपनी वालिदा को देखने से मना कर दो। उन्होंने वालिदा से अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने से मना फरमा दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि मेरे भाई के कान, नाक वगैरह काट दिए गए हैं। अल्लाह के रास्ते में ये कौन सी बड़ी बात है, हम इस पर राज़ी हैं। मैं अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखती हूँ और इंशाअल्लाह सब्र करूँगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर इस कलाम का ज़िक्र किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जवाब को सुनकर देखने की इजाज़त अता फरमा दी। आकर देखा, इन्ना लिल्लाह पढ़ी और उनके लिए इस्तग़फ़ार और दुआ की। रिवायत है कि ग़ज़वाए उहद में जहाँ लाशें रखी थीं, एक औरत तेज़ी से आ रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो औरत को देखो। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पहचान लिया कि मेरी वालिदा हैं। मैं जल्दी से रोकने के लिए बढ़ा मगर वो कभी मजबूत थीं। एक घूंसा मारा और कहा, परे हट। मैंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो फ़ौरन खड़ी हो गईं। उसके बाद दो कपड़े निकाले और फरमाया कि मैं अपने भाई के कफ़न के लिए लाई थी कि मैं उनके इंतकाल की खबर सुन चुकी थी। इन कपड़ों में उन्हें दफना देना। हम लोग वो कपड़े लेकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफनाने लगे। बराबर में एक अंसारी शहीद पड़े हुए थे जिनका नाम हज़रत सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। इनका भी कुफ़ार ने ऐसा ही हाल कर रखा था जैसा कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हमें इस बात से शर्म आई कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दो कपड़े में कफ़न दिया जाए और अंसारी के पास एक भी ना हो, इसलिए हमने दोनों के लिए एक एक कपड़ा तजवीज़ कर दिया। मगर एक कपड़ा इनमें बड़ा था, दूसरा छोटा, तो हमने कुर्रा डाला कि कुर्रा में जो कपड़ा जिनके हिस्से में आ जाएगा वो उनके कफ़न में लगाए जाए। कुर्रा में बड़ा कपड़ा हज़रत सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आया और छोटा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आया, जो उनके कद से भी कम था। अगर सर को ढाका जाता तो पाँव खुल जाते और पाँव की तरफ किया जाता तो सर खुल जाता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सर को कपड़े से ढाक दो और पाँव पर पत्ते वगैरह डाल दो। ये वाक़या लिया गया है खमीस से। इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब दो कपड़े लेकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पर पहुँची तो उनके करीब ही एक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हाल में पड़े हुए थे। तो एक एक कपड़े में दोनों को कफ़न दिया गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कपड़ा बड़ा था। ये रिवायत मुख्तसर है और खमीस की रिवायत मुफस्सल है। फ़ायदा, ये दो जहान के बादशाह के चचा का कफ़न है, वो भी इस तरह कि एक औरत अपने भाई के लिए दो कपड़े देती है, उसमें ये
गवारा नहीं कि दूसरा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बेकफन रहे। एक एक कपड़ा बांट दिया जाता है और फिर छोटा कपड़ा उस शख्स के हिस्से में आता है जो कई वजह से तरजीह का हकदार होना भी रखता है। गरीब परवरी और मुसावत बराबरी के दावेदार अगर अपने दावों में सच्चे हैं तो इन पाक हस्तियों की इत्तिबा करें जो कहकर नहीं बल्कि करके दिखला गए। हम लोगों के लिए इनका पैरो कहना भी शर्म की बात है। हज़रात, फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।